आयुर्वेद सरस्वती भाग 166 बस्तिरवाता हरियाणा वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं अहमवाद की बात कर रहा था। ये अहमवाद में काफ़ी कठिन परिस्थिति इस प्रकार की होती है और जब तक आम की चिकित्सा नहीं होती तब तक वात के बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस प्रकार के तेल, विषगर्भ तेल वगैरह इस प्रकार से उसका बाह्य उपयोग या कांजी धारा जैसे मैंने कल बताया या फिर वैतरण बस्ती ऐसे दे सकते हैं। और फिर एक बार सामावस्था कम हो जाए तो वात के बारे में बाकी चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन इसमें परहेज का अहम महत्व इस प्रकार का है और विशेषतः लंघन पाचन, ये दो चिकित्साएं प्रधान या महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। इसी प्रकार से वातरक्त करके विकार है कि जहाँ हाथ या पैर के अंगुली से शुरुआत होती है, वहाँ पहले सूजन आ जाती है, जकड़न आ जाती है या रेडनेस इस प्रकार की हो जाती है और फिर दर्द होने लगता है और वहाँ से लेकर बड़े संधि जो है उसमें ये फैल जाता है इस प्रकार से। तो इसमें वात और रक्त ये दो प्रधान इस प्रकार के हैं और रक्त दृष्टि प्रधान इस प्रकार की रहती है। तो उसमें भी बस्ती का रोल होता ही है, लेकिन रक्त मोक्षण भी इसमें एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है और फिर धारा वगैरह इस प्रकार की बातें होती रहती है। इसमें भी पहले सामावस्था, निरामावस्था ये देखनी चाहिए और सामावस्था है तो लंघन पाचन ये करना जरूरी इस प्रकार का होगा। गुड़ुची या गिलोय इसमें एक अहम दवा इस प्रकार की है, महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। और फिर बहुत सारे दवाइयाँ उसमें बताई गई है कि जिनका भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि इस प्रकार की कई बीमारियां जो वातव्याधि के नाम से जानी जाती है, वात की वजह से मुख्यतः होती है और उन सभी में बस्ती का एक अहम रोल इस प्रकार का रहता है। लेकिन अवस्था सही होनी चाहिए और सिलेक्शन कौन सा बस्ती देना है, क्या देना है, इसके बारे में सिलेक्शन अच्छा इस प्रकार का होना चाहिए। तो जादू जैसा परिणाम दिख सकता है और तुरंत राहत मिल सकती है। ज़्यादातर लोगों को टेंडेंसी खाने पीने में या आहार शैली के बारे में कुछ भी जानकारी न लेते हुए केवल एनर्जेटिक दवाइयाँ देते रहना इस प्रकार की रहती है और जब इससे बात नहीं बनती, बिगड़ती ही जाती है, कंडीशन बिगड़ती ही जाती है, तभी आयुर्वेद के बारे में सोचा जा सकता है। तो मूल रूप से अगर चिकित्सा करनी है तो आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः, कि आहार से ही शरीर बनता है और आहार से ही रोग बनते हैं, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। तो अगर हम पूरी जानकारी ले लेंगे मरीज की किसी भी रोग के लिए, क्या सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और योग व्यायाम वगैरह इस प्रकार से करते हैं नहीं करते हैं और कितने बजे सोते हैं, तो ये सभी जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। और जो घर का खाना है वो भी अभी जहरीला इस प्रकार का हो गया है, तो ऑर्गेनिक या नेचुरल खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये भी बातें देखनी जरूरी इस प्रकार की हो जाएगी। और इनको पहले ठीक करो। संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जनम, इस सूत्र के अनुसार पहले कारण जो है वो टालो, वही संक्षेप में चिकित्सा है। और फिर दवाइयों का रोल आता है कि पहले लंघन पाचन वगैरह इस प्रकार की भी चिकित्साएं होती है और फिर दवाइयाँ कौन से प्रयोग में लानी है उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो कहने के तात्पर्य से ये है कि अभी मॉडर्न सर्जरी टेक ओवर कर रही है मेडिसिन के अपयश को इस प्रकार से। तो वातव्याधि इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी सुधार हम ला सकते हैं।